हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कुछ जीके के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आज बायोलॉजी के जो भी प्रश्न हैं, जितने भी ज़्यादातर प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उनके बारे में बात करेंगे। अब तक आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और रेलवे ग्रुप डी में जो बायोलॉजी से फंसने वाले प्रश्न हैं 100 में 100%, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और किसी ने नहीं सर्च किया हो तो सर्च करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और लगभग 99% फंसने वाले जितने भी प्रश्न हैं बायोलॉजी से, वो संपूर्ण प्रश्न आपके लिए आज हम कराएंगे। सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए, आजकल हर कोई बच्चा परीक्षा में बैठना चाहता है। ये जानते हैं कि साइंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से उन्हीं प्रश्नों को हम लेंगे। बायोलॉजी जी का प्रश्न है, वही उठाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी कहलाता है तो जो सी वाला है, कोशिकाओं का अध्ययन, ये वाला सही है। प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है, किस में होता है? पौधों में होता है। और किसके द्वारा होता है? तो जो सी वाला प्रश्न है, ऑब्जेक्शन है, ऑप्शन है हमारा, ये सही है। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए, प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, हार्मोन्स होता है। विटामिन ए का प्रयोग हमारे शरीर में नहीं बनता है, हमारे शरीर में नहीं बनता है विटामिन ए, निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स होता है, देखिए, जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, फफूंद के द्वारा भी नहीं होता है, कृमि के द्वारा भी नहीं होता है, विषाणु के द्वारा होता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा है, सही है। डी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेते हैं? हाइड्रा, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। नंबर 6, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो यकृत में नहीं होता है, हृदय हमारा नहीं होता है, प्लीहा में नहीं होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा ही हमारा प्रश्न सही है। प्लीहा में केवल खून की बर्बादी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए, प्लीहा जो होता है, अगला प्रश्न आ गया, वृद्धिकार हार्मोन बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है? पीस ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा, या थायराइड ग्रंथि द्वारा, या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं। आपको अगर पता है, एसएससी में आया हुआ है 2014 में, तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो पहला ये ऑप्शन है वो सही है। लार किसके पाचन में मदद करती है? एसएससी 2011 में आया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें तो देखिए, वसा में नहीं है, बी वाला सही है, प्रोटीन में, विटामिन में नहीं। स्टार्च वाला सही है। श्वेत पत्र रोग पाया जाता है, एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें ए वाला नहीं सही नहीं है। सी भी कपास उद्योग नहीं सही है। बी सही है, इसका शायद बी सही है, इसका बी सही है, क्योंकि बी सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में होता है, मतलब फेफड़ों से संबंधित रोग। तो बी वाला ही ऑप्शन सही है इसका, इसको लगा देते हैं। और देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो आरआरसी में, मतलब रेलवे में आया ये, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। आयोडीन ही है। लोहा नहीं, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम नहीं है, आयोडीन सही है। निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? पहला ही ऑप्शन सही है इसका,
मीथेन नहीं है, ओजोन नहीं है, जल वाष्प नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है CO2। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसके द्वारा? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की, किसकी नापी जाती है? 4 ऑप्शन है, आपको अगर याद है तो आप टिक लगा सकते हैं। नीचे वाला डी सही है इसका प्रश्न, ऑक्सीजन की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, मतलब जवान अवस्था में, तो हर किसी को पता होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है 14वां। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु के द्वारा, कवक से, शैवाल के द्वारा, जीवाणु से? पहला ही सही होगा इसका, पहला ही सही होगा इसका। जल में घुलनशील विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। 4 ऑप्शन है, SSC 2013 में आया हुआ है और PSC में भी आया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको चुन के बताना है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो ये तो सबको लगभग पता ही होगा, इसका जो ऑप्शन हमारा बी सही है। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए, वैसे तो रेड ब्लास्ट भी होता है, तो लाल हरित लवक, मगर उसमें नहीं दिया है, तो इसमें आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है बीटा कैरोटीन, और एक है एथोसाइलिन, लाइकोप्रोटीन, पीटीन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपको चुनना है, इसमें कौन सा है? लाइकोपीन ही हो सकता है, यही सही है, करेक्ट है ये। अब आता है अगला प्रश्न हमारा। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसमें टिन, नंबर 1 टिन, नंबर 2 तावा, नंबर 3 जस्ता, नंबर डी उपयुक्त सभी वाला गलत है। 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। ज़्यादातर ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, आपको बड़ी गंभीरता से इन्हें पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न परीक्षा में फंसा हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न परीक्षा में मिलने की संभावना है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो देखिए, तो कमल देखा, सूरजमुखी देखा तुमने, ये नहीं देखा हुआ तुमने, यही है ई वाला, रेफ्लोरेसिया। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? यूपी पुलिस में आया हुआ है 2013 में। तो देखिए, हीमोग्लोबिन थक्का जमाने के काम आता है, आयोडीन, विटामिन सी, विटामिन डी, तो इसमें हीमोग्लोबिन करेक्ट सही है। अगला प्रश्न हमारा नवजाति है, ये नीचे वाला ऑप्शन सही है 300। 19वां प्रश्न है हमारा 22वां। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो यही है, बी वाला ऑप्शन सही है इसका। मानव रक्त का pH होता है, SSC 2011 में आया है, तो इसका भी होना चाहिए, बी वाला सही है इसका, 7.4। 24वां प्रश्न हमारा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सी। तो ये तो जद्दुजांती खट्टा होता है, ये खट्टा होता है, तो खट्टा कौन सा हो सकता है? एसिड टर्मर हो सकता है,
या फिर एस कार्बिक अम्ल हो सकता है, ओक्जेनिक अम्ल हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल हो सकता है। ये तो तुम्हें पता होगा जब केमिस्ट्री पढ़ी है तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए 25वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए यहाँ पर यकृत का नाम नहीं लिया गया है, मतलब अंतःस्रावी, मानव की अंतःस्रावी के बारे में पूछा गया है। एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है अंतःस्रावी। अगर आपने साइंस सही करके पढ़ी है, अच्छी तरह से पढ़ी है, तो आपको याद होगा। अगर याद है तो लगाइए, थायराइड ग्रंथि। अब 26वां प्रश्न देखते हैं, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं। तो देखिए पहला गलत है, इसका बी सही है, चेचक। चेचक इसका प्रश्न जो विकल्प है बिल्कुल करेक्ट सही है, एंजाइम है। अब इसमें तुम्हें देखना है, बसा नहीं है, इनमें से कोई ये भी गलत है, तो ये प्रोटीन वाला सही है ऑप्शन इसका, ये आपको लगाना है। अब आ जाओ अगले पे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए बी सी डी ये गलत है, पहला वाला इसका ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो इसका जो ए वाला है विकल्प वही सही है, यूकेलिप्टस, जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं लंबे लंबे पेड़ लिप्टस वाले, वही है। 30वां प्रश्न है, वो एक मात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी होता है जो कि पीछे की ओर उड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ये साइंस की ब्रांचों के नाम आ गए। एंथोलॉजी, दूध का दही में जमने का कारण, ये तो दुनिया जानती है कि इसमें जीवाणु पड़ते हैं, लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है। देखिए इसमें आलू जो होता है तना होता है, कई बार ये प्रश्न आया है और कई बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखें, तना, आलू को तना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां, जुखाम का कारण है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसमें विषाणु आ जाएगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, तो इसमें आ जाएगा बांस। चावल नहीं है, मनी प्लांट नहीं है, टिक नहीं है, ओनली बांस। 36वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद करें। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, पीयूष ग्रंथि। देखिए 36 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज में खाद्य भाग होता है। अब ये आपको याद करना है, जड़ होता है, पत्ती होती है, तना होता है, क्या होता है, पुष्प होता है, तो इसमें तना लगाएंगे आप। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, कौन है, नेफ्रॉन ही होगा इसका, सी जो सही है वो सही है। हमारे शरीर में त्वचा के लिए वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है। वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है। देखिए हिंदी में कोई गड़बड़ी हो गई थोड़ी बहुत, टाइपिंग में हो जाती है गड़बड़ी। एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है, ये पहला ही सही है इसका। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो इसमें विद्युत में नहीं, और डी भी गलत है इसका,
तो कोयले की खान, ये सही है वाला है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? मैंने बताया था कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीहा। अस्थि मज्जा में ब्लड के निर्माण होता है और प्लीहा में ख़त्म होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? नीचे वाला सही है इसका, यूरोक्रोम गुणसूत्र में होते हैं। क्या होते हैं ये सबको पता होना चाहिए। गुणसूत्र तो सबने पढ़ा होगा। गुणसूत्र के बारे में हर किसी को पता होता है। एसएससी 2011 में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुणसूत्र 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक मनुष्य जोड़े में। बी वाला सही है, डीएनए और प्रोटीन। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरट रंग बदलता है? ये बी वाला ही सही है, वर्ण की लवक। 45वां दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय की गति रुक जाना, यही प्रश्न। हृदय में रक्त, इसी वाला प्रश्न सही है, हृदय में रक्त की आपूर्ति। ये वाला प्रश्न बिल्कुल ऑप्शन सही है। निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? मांस, अंडे, दूध, पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन। सोयाबीन ही सही है, सोयाबीन और मूंगफली। 47वां पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फास्फोरस। मैग्नीशियम सही है इसका। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, ये तो दुनिया सब बच्चों को याद होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो निकलती है ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि 48 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। 2 प्रश्न और लेंगे, 50 प्रश्नों की ही वीडियो बनाएंगे, जिससे कि कोई बच्चा बोर ना हो और ध्यान से देख सकें। बिहार में एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न था ये। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। आपके लिए कंप्लीट हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने यार दोस्तों को भी कराएं। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, अग्नाशय द्वारा। ये सही है प्रश्न। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट्रेट, कमजोरी। ये आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। 100 प्रश्नों की वीडियो बना देते हैं, 2 भागों में करके डाल देंगे। सी वाला सही था इसका ऑप्शन। मशरूम क्या है? तो ये कवक होता है, फफूंदी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका है कैसिन होगा, सबसे डी वाला ही सही है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो सबसे ए वाला जो प्रश्न ऑप्शन है हमारा, ए वाला ऑप्शन जो है प्लेटलेट्स, ही सही है। हीमोग्लोबिन की कमी, शर्करा की कमी, जल की कमी, पहला वाला सही है इसका। अब आते 54 पे, डीएनए की संरचना को पहली बार
किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा, आपने पढ़ी है साइंस। तो ये प्रश्न ज़्यादातर आता है डीएनए के बारे में। वाटसन तथा क्रिक ने। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आप समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। CO2 सही है इसका ऑप्शन। 56वां, पौधों हिंदी में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। पौधों तथा पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। इसमें खाना बनता है पौधों का। फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल मतलब हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो यह पता होना चाहिए आपको। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब अगले प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? BPSC 1994 में आया ये प्रश्न। 8। 59 में पित्त जमा होता है। कहाँ पर होता है ये बताइए? पित्ताशय में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। जो फेफड़ों की सफाई करता है। WBC का मुख्य कार्य है CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोध, जैसे सी वाला सही है। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर के लिए बढ़ाना। रक्त में लाल रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? B वाला सही है इसका, हीमोग्लोबिन। 63वां, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें कौन सा सही है? इसमें नीचे वाला सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी फंसेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी में, टोटल प्रश्न दे दिए मैंने। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषणों के कारण होती है। देखिए जितने भी प्रश्न बायोलॉजी से फंसेंगे मैंने टोटल आपको दे दिए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इन्हीं प्रश्नों की तैयारी करें। डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। बढ़े हुए तापमान से सब्जियों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत टिपिकल प्रश्न दिया है ये। जो पहले वाला ऑप्शन है यही सही है इसका। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। तो ताजमहल किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है? देखिए एसिड जो रेन होती है, अम्ल वर्षा, इसके कारण ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं मैं सभी मैंने निकाल लिए हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसके बारे में तो तुम्हें पता होगा किसके द्वारा होती है, श्वसन। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन जो कि शुगर बीमारी में काम आती है, उसका आविष्कार किसने किया था? शुगर तो जानते होंगे आप, पहले वाला ऑप्शन सही है। FG वेटिंग ने। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, तो ये तो दो है, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, 4 हो गए, ये तो सही है। ये वाला प्रश्न, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ये तो पहले वाला ही है, और लगाओ दूसरा, बढ़ाते हैं आगे।
17वां सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। ओ जो लिखा हुआ है बी वाला ये सर्वग्राही होता है। ऊपर वाला ऑप्शन सही है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। ये बी वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट है, ये नहीं होता है एंजाइम्स बी वाला, क्योंकि बाकी तो ट्रिप्स होते हैं। टाइलिन पे भी ये तो बहुत टिपिकल है। गैस्ट्रिन ही सही है इसका, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है, यही सही है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये तो है ऊपर वाला सही है, ए वाला यकृत। देखिए मैंने बायो के द्वारा जितने भी प्रश्न आ सकते हैं टोटल के लिए निकाला है और निकालने के बाद तैयार किया है। चेचक होने के कारण, देखिए जो वायरस होता है उसके द्वारा ये चेचक फैला था और आज भी फैलता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? तो जो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, कैरोटीन। 75वां सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम में फैलता है? इसका ए वाला सही है, फ्लैग। जल से भी फैलने वाले रोग होते हैं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट के बारे में जानते हो, सी वाला सही है, B12। निम्न में से किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? तो मैग्नीशियम, कार्बन, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, देखिए वैसे तो बहुत होता है, बस 37 डिग्री पहला सही है इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। अजगर नहीं है, इसमें जहर नहीं पाया जाता है। 80 प्रश्न, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लैमिंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? इसका पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, चमगादड़। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? घोंघा गलत है, केकड़ा गलत है, गेउसिया गलत है, मछली का नाम तो नहीं है ये कहीं पे, मछली ही छोड़ने पर ही मिलता, सी वाला सही है ये, गेउसिया मछली होती है ये। कॉकरोच सांस लेता है किसके द्वारा? कॉकरोच पे कान तो दिखाई तो नहीं, हल्के हल्के सुराख होती है, इन्हें बातक कहा जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है तंबाकू, तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बोरॉन की कमी। 4 ऑप्शन है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण, तो इसका ऑप्शन हमारा सी है, ऑक्सीजन की कमी। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है?
गलत हो गया थोड़ा। तो तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी, तो इसमें थे कीट। मकड़ी नहीं हो सकती, कीट, मच्छर तो हो जाएगा, मकड़ी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोलॉजी के लगभग जितने भी प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि इस परीक्षा रेलवे में आने की संभावना है। निम्न में से कौन सा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। HIV का क्या है? HIV क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। HIV क्या है? तो ये है रोग लक्षणों का नहीं, विषाणु रोग। विषाणु, प्रति विषाणु तो नहीं हो सकता ना, विषाणु रोग ही है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचाता है। मादा मच्छर होता है ये। वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा। पहला ही ऑप्शन इसका सही लग रहा है, पहला ही सही है इसका। अपनी कॉपी फोपी पे लिख लेना नोटबुक में, जिससे कि आपको याद हो जाए, या वीडियो के लिए सेव कर लेना। रेलवे ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न फंसेंगे बायो के, वो इन्हीं से फंस सकते हैं। संभावना 99% पक्की। मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। गिल मतलब जो फेफड़े वो होते हैं, गलफड़े। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। देखिए भूमिगत जो है, सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, आर्सेनिक। निम्न में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपका सही प्रश्न है। ये ऑप्शन जो आपको याद है वो तो सही है, और नहीं याद है तो वो वहाँ पे चूक जाते हो। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ पर राइबोसोम के लिए कहेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जड़ में तो हो नहीं सकती, तना में भी नहीं हो सकती, अरे बिल्कुल पत्ती में नहीं, पूरे पौधे में। तो इसका पूरा पौधा ही सही रहेगा। होता तो वैसे पत्ती में भी है, और पूरा पौधा ही से लगाना सही रहेगा। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? जिबरेलिन के बारे में पता होगा। पौधे जब वृद्धि रुक जाती है, पौधों की वृद्धि बढ़ाने के लिए हमें हार्मोन्स का उपयोग करना पड़ता है। तो किससे निकलते हैं? कवक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 93 हो चुके हैं, 7 प्रश्न और लेंगे। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका, जहाँ से लसिका उत्पन्न होती है, इसके बारे में। दीर्घ अस्थि। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका वो है? तो जेनेटिक्स कहाँ मिलता है, क्या मिलता है? देखिए, आनुवंशिकता और विवरण, DNA की संरचना, तो नीचे वाला ही सही है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो लाल होता है। चार प्रश्न और रह गए हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, किसमें होता है? तो डी वाला तो बिल्कुल ही गलत है। 3 में से सुनो कौन सा होता है? तो ये बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, भोजन के पाचन के लिए। अब सेक्स हार्मोन स्रावित होता है
सेक्स हार्मोन्स साबित होता है, तो ये होता है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है तो इसे हीमोग्लोबिन से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है, इंसुलिन है, एक ये टीका है, देखा जाए तो एक टीके के समान है ये। हार्मोन्स पूरे प्रश्न हो चुके हैं, कंप्लीट है। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों को भी करा दें, जिससे कि जीके की, साइंस की वीडियो, ज़्यादातर फंसने वाले प्रश्नों वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपकी जीके जो है कंप्लीट हो जाए। और हो सकता है, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। साइंस से फंसने वाले प्रत्येक प्रश्न हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा, और नहीं तो पेपर देने के बाद देख लेना, लगभग जितने भी प्रश्न फंसते हैं वो बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स हाई स्कूल की से फंसते हैं ग्रुप डी में। तो हाई स्कूल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे बायो के, वो मैंने टोटल ही इसमें करा दिए हैं। धन्यवाद।